जी जनाब, अब हमारा स्टार्ट हुआ है मॉड्यूल 2 और ये जो एक्सेल की फ़ाइल है ये भी आपको वीडियो की लिंक में मिल जाएगी। और ये हम स्टार्ट करेंगे एक सेल्स समरी बनाने से। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि ये हमारे पास एक सम की शीट है और सेल ये 1, 2 और 3 तीन शीटें हैं हमारे पास। इसमें अगर 1 पे हम देखें तो वीक 1 की सेल है कि कुछ ऑर्डर्स के डेज़ हैं मंडे टू संडे और डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे सेल होके ऑर्डर का टोटल आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से वीक 2 की सेल्स हैं और इसी तरीके से वीक 3 की सेल्स हैं। अगर हमने इन सेल्स का टोटल करना है तो कैसे करेंगे? सिर्फ एक शीट पे हमने इन सब का टोटल करना है एक फॉर्मूले के साथ। मतलब मैं कहता हूँ तीनों शीट्स का टोटल एक शीट पे हो जाए। उसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्वांटिटी तो सबकी ऐड होगी। मतलब शीट 1 है, शीट 1 प्लस शीट 2 प्लस शीट 3। क्या प्राइस भी सबकी ऐड होगी? नहीं, प्राइस सबकी ऐड नहीं हो सकती। प्राइस सबकी ऐड अगर नहीं हो सकती तो दैट मीन्स हमें प्राइस की फील्ड निकालनी पड़ेगी टोटल बनाने के लिए सब जगहों से। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करके इसको डिलीट करता हूँ तो देखें ऑर्डर टोटल का रेफरेंस ये ऐसे एरर आ जाता है। क्यों? कंट्रोल C करते हैं। एरर क्यों आया? क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा है। फॉर्मूला कहता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो अगर प्राइस बीच में रही ही नहीं तो फिर ऑर्डर का टोटल कैसे बनेगा? ये मसला है। तो अगर हमने ऑर्डर का टोटल रहने देना है और प्राइस बीच में से निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पे स्पेशल एज वैल्यूज़ करना पड़ेगा ताकि ये सिर्फ वैल्यूज़ रह जाए और बीच में से फॉर्मूला निकल जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। तो आपने स्टार्टिंग में देखा था कंट्रोल C करके हम ऑल्टरनेट ESV पे स्पेशल का की है ना। ऑल्टरनेट E फिर S फिर V, ये बारी बारी हम दबाते थे तो ये ऑर्डर का टोटल हो जाता था। इसको भी मैं बल्कि जूम कर देता हूँ और इसको भी जूम कर देते हैं। ठीक है, तो ये है डिफरेंट डेज पे क्वांटिटी है, कुछ उनकी प्राइस है और ऑर्डर का टोटल आ रहा है। अब अगर मैं पे स्पेशल इसमें कर भी दूं तो शीट 2 में भी पे स्पेशल करना पड़ेगा और शीट 3 में भी पे स्पेशल करना पड़ेगा और साथ में प्राइस भी। फिर पहले शीट 1 की डिलीट करूँगा पूरा कॉलम, फिर शीट 2 में डिलीट करूँगा, फिर शीट 3 में डिलीट करूँगा। कहने का मकसद ये है कि अगर एक तरह का काम आपने मल्टीपल शीट्स में करना हो एक ही वक्त में, कोई कलर करना है तो 10 शीटों में इकट्ठा करना है, कोई फॉर्मूला लगाना है तो 10 शीटों में इकट्ठा लगाना है, कोई पेज स्पेशल करना है तो 10 शीटों में इकट्ठा करना है, या फिर कोई कॉलम डिलीट करना है या कुछ भी करना है, तो ये 10-15 शीट्स में इकट्ठा करना है आपने काम, ताकि बार बार ना करना पड़े। तो आपने क्या करना है, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपने एक शीट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के रखा और तीसरी शीट को भी सिलेक्ट कर दिया। ये देखें, ये तीनों हाईलाइट हो गई शीट्स। ठीक है, जब तीनों हाईलाइट हो गई तो अब आपने जो भी करना है वो तीनों शीट्स पे इकट्ठा होगा। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ जी ये पूरा कॉलम कॉपी किया, और क्योंकि पूरा कॉलम कॉपी किया था तो पेस्ट भी कॉलम पे ही करना पड़ेगा। कॉलम पे ही राइट क्लिक किया दोबारा से और पेस्ट स्पेशल में गया और वैल्यूज़ पेस्ट कर दी, या फिर कंट्रोल Z किया। इसको ऐसे भी कर सकते थे हम कि कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके ये सारा कुछ सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल C करके ऑल्टरनेट ESV एंटर, ये पेज स्पेशल हो गया। और हम उसके साथ साथ D कॉलम भी डिलीट कर देते हैं। अब हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वीक 2 में क्या हुआ होगा, वीक 3 में क्या हुआ होगा। देखें वीक 2 में भी ये सब कुछ इसी तरीके से रिमूव हो गया और ये ऑर्डर का टोटल सिर्फ रह गया, और वीक 3 में भी सिर्फ ऑर्डर का टोटल रह गया और प्राइस रिमूव हो गई और पे स्पेशल भी हो गया।
तो कैसी ज़बरदस्त चीज़ है कि जितनी मर्ज़ी शीट्स हो, आपने अगर इवन फॉर्मेटिंग भी करनी है, मैं कहता हूँ यार ये सारे जो है ना, ये होना चाहिए कोई ऐसे, ज़रा लाइट सा कलर दे देते हैं इसको, ये होना चाहिए इस कलर का। तो देखें सबका कलर्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गए, ठीक है। तो ज़बरदस्त है ये। अच्छा, जब सिलेक्शन अगर आपने ख़त्म करनी है, देखें अभी तक तीनों शीट सिलेक्टेड है, तो आपने इसको हट के कोई दूसरी शीट सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब ये वापस ग्रे में आ रहे हैं। ये ग्रे में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये आप टैब का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका टैब का कलर ग्रे दिया हुआ है। आप इसका टैब का कलर कोई ऐसे भी दे सकते हैं कि जी टैब का कलर अगली का मैं देना चाहता हूँ, कोई ये देना चाहते हैं पर्पल। तो ये देखें, उस वक्त जब हम करेंगे तो शेड इतना फील नहीं होता। जब दूसरी शीट पे क्लिक करते हैं तो ये टैब हमें कलर का पता चलता है। तो ये तरीका है कि अगर आपने मल्टीपल शीट्स पे काम एक वक्त में करना है तो यहाँ तक पहले कर लें, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस पूरे की तीनों शीट्स की समरी करके सम इकट्ठा कैसे करेंगे हम यहाँ पर। बल्कि इसमें भी प्राइस का कॉलम हम डिलीट कर देते हैं। तो ये 2 कॉलम्स के हमने टोटल पूरा निकालना है। पहले आप यहाँ तक कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तीनों वीक्स में एडिटिंग के बाद अब हमने इनका सम बनाना है। वीक 1 की सेल ये है, ठीक है, वीक 2 की सेल है, फिर वीक 3 की सेल है। इन तीनों वीक्स की सेल का हमने सम बनाना है इस शीट पे, टोटल सेल आ जाए। मतलब कि शीट 1 में क्वांटिटी कितनी है 9 मंडे की, फिर 16, फिर 2। तो हमें वैसे तो पता है कि 9 + 16 + 2 करना है, लेकिन ऑटोमेटिकली या ज़रा फास्ट करने का क्या तरीका होगा, आपने यहाँ पर वैसे तो सम का फॉर्मूला लगाना चाहिए, तो बिल्कुल इसमें भी सम का फॉर्मूला ही लगाएंगे हम करेंगे क्या, हम करेंगे इक्वल्स टू सम टैब, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, शीट 1 पे जाएंगे, आप कहेंगे सम कर दो शीट 1 के सेल नंबर C6 को। अब शीट 2 पे भी ये सेल C6 ही है और शीट 3 पे भी सेल C6 ही है, मतलब पोजीशन एक होना लाजमी है। सम मैंने किया शीट 1 के C6 सेल को, वो कहते हैं क्या सिर्फ एक शीट के C6 सेल को सम करना है? हम कहते हैं नहीं, शिफ्ट दबाया और साथ में शीट नंबर 3 भी सिलेक्ट कर दी। तो ये देखें, अब रेफरेंस हो गया शीट नंबर 1 से लेके शीट नंबर 3 तक के C6 सेल को ऐड कर दो। ज़बरदस्त काम हो गया। एंटर करें, 27 सम आ गया। तो अब ज़रा सोचें कि अभी ये 3 शीट्स है, अगर आपको ऐसी कोई समरी बनानी हो जिसमें कोई 30 शीट्स हो तो कितना ज़बरदस्त काम हो जाएगा। ज़रा दोबारा से देखते हैं। हमने क्या किया, इक्वल्स टू सम टैब। आपने सिर्फ अगर तीनों सेल की पोजीशन हर शीट में सेम है तो आपने सिर्फ एक शीट को जाके एक सेल सिलेक्ट करना है और शिफ्ट दबा के कहना है कि ये सिर्फ एक शीट का C6 सेल नहीं है, बल्कि शिफ्ट दबा के तीसरा भी शीट सिलेक्ट कर ली। तो वो कह रहा है 1 से लेके 3 तक के C6 सेल को ऐड करना है। बिल्कुल ठीक है, एंटर करें, ये टोटल बना देगा। अब क्योंकि आगे इसका भी ऑर्डर टोटल है और नीचे इसका भी सम करना है हमने, मतलब नीचे हमने सबके C7 का सम करना है, आगे से हमने सबके D6 का सम करना है। तो बिल्कुल इसी को रहने दें, इस सेल को ऐसे ही रहने दें और इसको राइट की तरफ ड्रैग करें तो अगले सेल के सबके टोटल हो जाएंगे। मतलब D6 के सारे D6 सेल जितने भी होंगे शीट नंबर 1, 2 और 3 में सबके टोटल हो जाएंगे। और इसी तरीके से हम डबल क्लिक करके आगे नीचे ड्रैग करें तो हर सेल का इसी तरह का तरीका है। अगर सेल नंबर D8 भी है तो शीट नंबर 1 पे से लेके शीट नंबर 3 तक के D8 सेल को आपस में ये ऐड कर देगा। तो ये एक बड़ा क्विक तरीका है किसी भी चीज़ की समरी निकालने का। ये आप ज़रा टेस्ट करें और फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारी वो है सम इफ़ बेसिक्स 1।
और ये एक बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला फार्मूला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन है बहुत आसान। बेसिकली ये क्या है, सम इफ़ को तो छोड़ें, सबसे पहले मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये रीजन वाइज किसी प्रोडक्ट की सेल्स हैं, ये टोटल, अगर मैं आपसे कहूँ इसका टोटल निकालना है, तो आप कहोगे कोई मसला ही नहीं, ये तो हमने अभी देखा है कि इक्वल्स टू सम किया, टैब दबाया और पूरी रेंज को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया तो सम आ जाता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये ऑटोमेटिकली निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे आके आप ऑल्ट इक्वल इकट्ठा दबाएंगे और एंटर कर देंगे। ये टोटल करने का भी तरीका है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे ये टोटल सेल नहीं चाहिए, बल्कि मुझे रीजन वाइज सेल चाहिए, ईस्ट की टोटल सेल कितनी है ये आप बता दें, नॉर्थ की टोटल सेल कितनी है ये आप बता दें, साउथ की कितनी है ये आप बता दें। दैट मीन्स कि जब कंडीशन आ जाए कि सेल आपने सारी नहीं बतानी बल्कि किसी स्पेसिफिक रीजन की बतानी है, तो फिर इस सिचुएशन को कहते हैं हम सम इफ़। नाम से ही समझ में आ रहा है। तो अच्छा, अब लेकिन अगर रीजन्स हैं, ये अब मुझे नहीं पता कितने हैं, ये लग तो 4 रहे हैं लेकिन हो सकता है कुछ ज़्यादा हो, तो बजाय कि मैं ख़ुद से नोटिस करके डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाइंड करने की कोशिश करूं, हम क्या करते हैं, इस पूरी रेंज को ही कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके कॉपी करते हैं। इसको मैं ज़रा सा जूम कर देता हूँ। इस रेंज को मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके कॉपी किया और फिर यहाँ पर कहीं आके मैंने इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो रीजन्स मैंने पेस्ट किए हैं इसमें तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हैं, तो डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए आपकी ये ऑलरेडी सिलेक्टेड तो है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डेटा के टैब पे जाऊँगा। डेटा के टैब में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स का एक ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक किया तो ये बस एक दफ़ा आपसे कंफर्म करेगा कि जिस जगह की आप डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं, क्या उसकी हेडिंग का नाम रीजन्स है। हमने कहा बिल्कुल सही पहचाना, ओके कर दें। तो देखें खुद ब खुद वो कह रहा है 8 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव्ड, 4 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन हो गई, ओके कर दें। बस ये रीजन वाइज हमारे पास ये यूनिक रीजन्स आ गए सारे। इसको हम होम पे जाके अगर ज़रा अरेंज करना चाहें तो आप, क्योंकि अलाइनमेंट इसकी मिडल थी ना, तो या तो सबकी मिडल कर लें आप या सबकी लेफ़्ट की तरफ कर लें, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब हम कहते हैं जी टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स तो अब निकालनी है लेकिन बाय रीजन निकालनी है, तो ये चीज़ है, इस चीज़ का नाम है सम इफ़। अब कंडीशन आ गई तो इक्वल्स टू सम इफ़ हम लगाएंगे। सम इफ़ की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कहता है रेंज बताओ, क्राइटेरिया बताओ, सम रेंज बताओ। अच्छा, रेंज और सम रेंज वगैरह बताने से पहले मैं आपको जो है ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक्सेल में 2 टर्म्स बड़ी कॉमन है, एक तो है सेल और एक है रेंज। याद रखें कि सेल जो है वो एक सिंगल सेल होता है, हालांकि इसके बरक्स जो है वो रेंज जो है वो पूरी कलेक्शन ऑफ सेल्स होती है। मतलब ज़्यादा सारे सेल अगर होंगे तो उसको हम रेंज कहते हैं, और अगर एक सेल होगा तो उसको सेल कहते हैं। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। तो अगर कोई क्राइटेरिया या सेल या रेफरेंस का नाम यूज़ हो, या क्राइटेरिया का नाम यूज़ हो, या रेफरेंस का नाम, या फिर सेल का नाम, तो आपने हमेशा एक सेल सेलेक्ट करना है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आप ये याद रखें। और भी तरीके हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगा फिर बाद में। इक्वल्स टू सम इफ रेंज। रेंज का मतलब है क्राइटेरिया से रिलेटेड जो डेटा में जगह है वो कहाँ है। मतलब हम कह रहे हैं हमारा क्राइटेरिया तो ईस्ट है क्योंकि हमने ईस्ट की सेल निकालनी है। क्राइटेरिया का मतलब है किस चीज़ की सेल निकालनी है। रेंज का मतलब है उससे रिलेटेड डेटा कहाँ है, तो हम कहते हैं उससे रिलेटेड डेटा तो ये है। इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा, वो कहता है ठीक है ये तो रीजन्स के बहुत सारा डेटा है, आपको इसमें से क्या चाहिए। हम कहते हैं हमें इसमें फ़िलहाल चाहिए ईस्ट की सेल, क्योंकि हम ईस्ट के सामने हैं तो ईस्ट की सेल चाहिए, कॉमा। सम रेंज वो कहता है कि ठीक है मैं ईस्ट की सेल तो निकाल लूँगा लेकिन कौन से कॉलम से निकालूँ। हम कहते हैं
सम रेंज, नाम से समझ में आ रहा है वो रेंज जो ऐड करनी है आपने, मतलब जिसका सम निकालना है। तो हमने सम निकालना है इसका, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। अब जिस तरह हमने पहले रूल देखा था कि ड्रैगिंग में आपने देखना है अगर पूरा कॉलम सेलेक्ट कर दिया और सिर्फ नीचे ही नीचे ड्रैग करना है तो फिर फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ए टू ए जब पूरा ही कॉलम सेलेक्ट कर दिया तो वो नीचे कहीं मूव नहीं होगा। हाँ, रीजन्स जो हैं वो नीचे मूव हो सकते हैं, तो नीचे मूव होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट में हमें नॉर्थ की सेल चाहिए, उससे नेक्स्ट में साउथ की सेल चाहिए, उसमें वेस्ट की सेल चाहिए। तो ये हमने डबल क्लिक करके ड्रैग कर दिया तो ये सबकी सेल आ गई। सेकंड में खुद ब खुद क्राइटेरिया क्या हो गया, ये। उससे नेक्स्ट में क्या क्राइटेरिया हो गया, ये। उससे नेक्स्ट में क्या हो गया, ये। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी सिर्फ 3 ही चीज़ें दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। सम इफ, रेंज का मतलब है डेटा कहाँ है, क्राइटेरिया से रिलेटेड डेटा कहाँ है। हम कहते हैं क्राइटेरिया से रिलेटेड डेटा ये रहा। वो कहता है इस डेटा में से आपको किसकी सेल चाहिए, हम कहते हैं क्राइटेरिया ये है, जिसकी सेल चाहिए वो क्राइटेरिया, कॉमा, और सेल कहाँ से चाहिए वो सम रेंज है। वो सेल सेलेक्ट किया हमने, एंटर किया, डबल क्लिक करके हमने ड्रैग कर दिया। और अगर वैसे टोटल निकालना हो तो ऑल्ट इक्वल तो ऑब्वियसली हम यूज़ कर ही सकते हैं। तो ये तरीका है सम इफ़ के थ्रू सेल्स निकालने का। यहाँ तक करें, फिर मैं आपको एक मेथड 2 बताऊँगा। अच्छा, अभी जो हमने टोटल निकाला है वो निकाला है सम इफ़ के थ्रू। और सम इफ़ में हमने क्या किया कि हमने कहा रेंज, रेंज का मतलब है ये सारे रीजन्स, मतलब क्राइटेरिया का डेटा, और उसमें से किसका सम चाहिए और कहाँ से सम चाहिए, तो ये हमने निकाल लिया। ये है टोटल सेल्स का मेथड 1। मेथड 1 मैंने लिख दिया, ठीक है। एक सेल्स निकालने का मेथड 2 भी है। मैं कहता हूँ जी सेल्स टोटल मेथड 2। मेथड 2 में आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं इक्वल्स टू सम इफ, बिल्कुल वैसी का वैसी, रेंज भी वैसी है, कॉमा, क्राइटेरिया में हम कहते हैं यार ये सारा ही क्राइटेरिया, ये सारा क्राइटेरिया है, वो सारा रेंज है, और ये सारा सम रेंज है। ज़रा एंटर करके देखते हैं कि आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ज़बरदस्त काम हो गया कि दैट मीन्स कि जब आप पूरा क्राइटेरिया भी सिलेक्ट कर देते हो तो तब भी ये डिटेक्ट कर सकता है कि आप करंटली किस क्राइटेरिया के सामने हो। जिस क्राइटेरिया के सामने हो उसी का टोटल कर देगा। तो ज़बरदस्त काम हो गया। तो ये देखें, ये दोनों के उससे इक्वल ही रिज़ल्ट आ रहा है। तो ऑल्ट इक्वल किया, मैंने सम निकाल लिया। तो इस तरीके से अभी आप निकाल सकते हैं। ये भी ज़रा ट्राई कर लें, उसके बाद हम मज़ीद आगे देखते हैं।